चैनल है। चलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने कस्टमाइजेशन को कंप्लीट किया था, साथ में हम सेटिंग्स में भी आए थे और सेटिंग्स में हमने परमिशंस को भी देखा था। ऐसे ही है, परमिशंस में क्या होता है, हम किसी दूसरे को अपने चैनल का एक्सेस दे सकते हैं कि भाई आप भी मेरे चैनल पर काम कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा सेटिंग में वापस। चैनल ये भी हमने देखा था, फिर हमने परमिशंस को देखा था। यहां पर इस चीज को अब हम देखते हैं, बस ये फाइनली हमारा इसमें ये एक ऑप्शन था जी। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपलोड डिफॉल्ट्स। अच्छा, डिफॉल्ट का क्या मतलब है, यहां पर डिफॉल्ट्स का क्या मतलब है? डिफॉल्ट्स का ये मतलब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई कंटेंट ऐसा है जो आपकी वेबसाइट, आपकी वीडियोस में कॉमन है, तो आप जब भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपको वो कॉमन लिखना पड़ता है हर दफा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक आप एक्स्ट्रा लेबर फोर्स इसमें अटैच कर रहे हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या कह सकता हूं मैं, कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो तो मेरी हर वीडियो के लिए, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स तो नहीं बदलेंगे ना। मेरा फेसबुक पेज वही रहेगा, मेरा इंस्टाग्राम वही रहेगा, मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी वही रहेगा, मेरा मोबाइल नंबर भी वही रहेगा, मेरा व्हाट्सएप भी वही रहेगा, और मेरा फिजिकल एड्रेस अगर मैं ऐड करता हूं तो वो भी वही रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इतना सारा कंटेंट हर वीडियो में रीटाइप करना पड़ता है या कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई यूं करते हैं, इसको अपलोड डिफॉल्ट में जाके एंटर कर देते हैं। या फिर आपके कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपके चैनल डिपेंडेंट कीवर्ड्स हैं, जो कि आपने 3-4 कीवर्ड्स ऐसे लगानी है जो आपके चैनल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब वो वाले कीवर्ड भी स्पेसिफिक हैं पहले से ही। अब हम सारे का सारा अपलोड तो नहीं कर सकते, डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते, फिर तो हमारी वीडियो चलेगी नहीं, क्योंकि पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। ये कंटेंट तो न्यू होगा ही नहीं, उसके लिए फ्रेश कंटेंट ही नहीं बनेगा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हो सकती है ना जो फ्रेश हो। अगर ये लाइट तंग आ रही है तो इसे बंद कर दें, इधर से बंद होगी है। अब हम यहां पर आ गए अपलोड डिफॉल्ट्स पे। तो सबसे पहले अपलोड डिफॉल्ट्स में हम आए हैं, तो यहां पर टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। अब हम इस वक्त, आप समझना, अपलोड डिफॉल्ट के साथ साथ हम वीडियो एसईओ की बातों को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वीडियो एसईओ कैसे होती है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपके टाइटल का पार्ट होता है। आप अपनी वीडियो का टाइटल अबाउट 60 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, मगर अगर हम यहां देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अबाउट 100, यानी उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 कैरेक्टर्स में है, मगर एसईओ फ्रेंडली लिमिट जो है वो 60 कैरेक्टर्स है। यानी YouTube ने फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, विद इन 100 फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में हमने अपने कंटेंट को लेकर आना है जिसको हम रैंक करवाना चाह रहे हैं। यानी हमारा जो मेन कीवर्ड है, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसको पहले 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर क्या चीज है, यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम? यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के टाइटल में अगर कुछ ऐसा है जो कि हम समझते हैं कॉमन है, तो हम क्या करेंगे उसे, ये देखिए मैंने एक पाइप साइन लगाया है, ये सेपरेटर के तौर पर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन 1-2 कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। या पाइप साइन को या हाइफन को, इसको हाइफन बोलते हैं, जिसे आप डैश बोलते हो, माइनस बोलते हो, ठीक है ना, ये हाइफन है। तो सेपरेटर के लिए यहां तो आप हाइफन यूज कर लो, तो यहां आप पाइप साइन यूज कर लो। और यहां अगर मैंने लिख दिया स्टार्स एकेडमी लाहौर, मैं कहता हूं मैं जब भी टाइटल लगाऊंगा ना, अब ये देखिए ये मैंने कहां लिखा है, ये मैंने एंड पे लगाया हमेशा, ताकि मैं जो पहले 60 कैरेक्टर्स हो वो इससे पहले लिखूंगा जो वीडियो को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो क्योंकि लिमिट तो 100 की थी मेरे पास, तो मैंने कहा भाई अगले वाले हिस्से में ये भी मैंने लगा दिया, ताकि कोई भी बंदा जब मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो मेरी ब्रांड की जो मार्केटिंग है वो भी साथ साथ होती रहेगी। तो हर वीडियो में स्टार्स अकेडमी लाहौर लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे ही मैं पहली वीडियो अपलोड करने जाऊंगा और उसकी टाइटल की ऑप्शन आएगी तो उसमें ये लिखा हुआ पहले से ही नजर आ रहा होगा, ये पाइप साइन भी लगा होगा और ये स्टार्स अकेडमी लाहौर भी लिखा होगा। अब उसके बाद अगर आप आकर देखो नीचे, अब हम अगर जनरली डिस्क्राइब करें अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो अबाउट 5000 कैरेक्टर्स।
अच्छा, अब कई लोग समझ रहे होंगे, बल्कि कई लोग ये कहते भी हैं कि भाई वीडियो है, सारे का सारा मैसेज तो वीडियो की शक्ल में है, तो हम लिखने की क्या जरूरत है, ये कोई ब्लॉग तो नहीं है, ब्लॉग तो कोई नहीं है ना ये, कि भाई जैसे वेबसाइट है, ये कोई वेबसाइट तो नहीं है कि हम इसमें टाइप करें। हम इसमें क्यों टाइप कर रहे हैं, जबकि हमारा मैसेज तो वीडियो मैसेज है। यहां पर हम टाइप इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी वीडियो के साथ इंटरेक्शन होनी है वो तो वीडियो की शक्ल में नहीं होनी। हमारी वीडियो के साथ जो इंटरेक्शन होनी है वो कैसे होनी है, टेक्स्ट की शक्ल में होनी है। यानी आपकी वीडियो को किसी ने YouTube पर आकर कैसे ढूंढना है, टेक्स्ट लिखकर, मतलब कीवर्ड लिखकर, टेक्स्ट लिखकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी वीडियो को टेक्सचुअल फॉर्म में भी ट्रांसलेट करना है। गूगल के, यूट्यूब के लेटेस्ट एल्गोरिथम इस चीज को भी समझते हैं कि भाई ये मैसेज, क्योंकि आपकी वीडियो को अगर किसी ने देखने आकर तो कीवर्ड्स के हिसाब से देखेगा, तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को टेक्सचुअल फॉर्म में कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। आपने अपनी वीडियो को टेक्सचुअल फॉर्म में कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है कि भाई ये कीवर्ड्स मेरी वेबसाइट वीडियो के हो सकते हैं। तो यहां पर वो आपको कितनी लिमिट दे रहा है, बहुत सारी लिमिट दे रहा है, अबाउट 5000 कैरेक्टर्स। कहता है भाई 5000 कैरेक्टर्स में आप अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक चैनल जो है वो अभी बना, आज उसने पहली वीडियो लगाई है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन 5000 कैरेक्टर्स में लगी हुई है। एक चैनल है जो 1 साल पुराना हो गया है और उस चैनल के ऊपर 500 वीडियोस हैं, या उस चैनल के ऊपर 1000 वीडियोस हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 5000 कैरेक्टर्स। सो कितने सारे कैरेक्टर्स में डिस्क्रिप्शन है। और अगर मैं उस कैरेक्टर्स को डिवाइड कर दूं कोई 4-4 वर्ड्स के साथ भी, या 5-5 वर्ड्स के साथ, तो मुझे यह पता लगेगा कि इतने सारे कीवर्ड्स हैं उसके अंदर। तो जब इतने सारे कीवर्ड्स मेरी वीडियोस में होंगे और जब कोई बंदा सर्च करेगा, तो मेरी वीडियो क्यों नहीं ट्रिगर करेगी, करेगी ना ट्रिगर, यानी कि रैंक पे मेरी वीडियो ही ऊपर आएगी। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी बात कर देता हूं कि मैं कहता हूं भाई मेरा जो मेन कीवर्ड था ना, वो रियल एस्टेट के लिए मेरा जो मेन कीवर्ड चलने लगा हुआ था वो ये चलने लगा हुआ था कि ब्लॉक वाइज रेट्स अपडेट टुडे। अब मैंने टुडे लिख दिया, मैंने 2023 भी नहीं लिखा, मैंने 2024 भी नहीं लिखा। तो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है वो कहेगा भाई मुझे आज का रेट चाहिए, तो वो लिखता है ब्लॉक वाइज रेट्स टुडे। तो क्या हुआ, मेरी वीडियोस ट्रिगर करेंगी। अब मेरी इतनी सारी वीडियोस बनी हुई हैं भाई, उसके ऊपर मेरी वीडियोस, मेरी प्लानिंग ये होती है कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो लगाता हूं, तो महीने में 4 तो लगी गई, तो साल के बाद कितनी सारी वीडियोस मेरी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वीडियोस बहुत सारी उसमें रैंक करना शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे करना है आपको अपनी वीडियोज में। यानी आप ये समझ लो कि अगर इस वक्त मैं जो लेक्चर आपको दे रहा हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई इसकी एसईओ करो, एसईओ करने का तरीका क्या होता है। अगर आप, मेरे पास किसी क्लाइंट की एसईओ आती है तो मैं सबसे पहले उसकी वीडियो को, ऐसे नहीं है कि मैं, मेरे पास क्लाइंट की एसईओ आए तो मैं आंखें बंद करूं और कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में जाऊं और टाइपिंग शुरू कर दूं। भाई क्या टाइप करना है, मुझे क्या पता कि वो भाई साहब का मैसेज क्या है, मुझे पहले मैसेज सुनना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप मेरी इस वीडियो की एसईओ करना चाहते हैं तो आप पहले मेरी इस वीडियो की एसईओ को सुनोगे, और हो सकता है कि शुरू में आपको इसको पॉइंट्स की शक्ल में अपने पास नोट करना पड़े, फिर उन पॉइंट्स को आप कीवर्ड्स की शक्ल में टाइप करोगे, फिर ये आपकी अच्छी डिस्क्रिप्शन बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने क्लाइंट की वीडियोस को सुनना भी है, सुनने बगैर तो हम एसईओ नहीं कर सकते। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है मेरे पास कि मुझे कोई बंदा कहे भाई मेरी वीडियो की एसईओ कर दो, मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट आदमी हूँ, ठीक है, तो वो कहे मेरी रियल एस्टेट की वीडियो, तो मैं वैसे ही जनरल टर्म्स लिख दूं, भाई वो रियल एस्टेट बेचने लगा हुआ डीएचए में, मैंने बैरिया टाउन के कीवर्ड लगा दिया तो क्या फायदा होगा। मुझे उसी को टारगेट करना है ना जो उसका मैसेज है, लेकिन मुझे उसके मैसेजेस के कीवर्ड्स बनाने हैं। अब हमारी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, हम कहते हैं भाई हमारी डिस्क्रिप्शन को हम सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम कहते हैं भाई इसका जो पहला सेक्शन है वो ये होना चाहिए कि जो हमारी वीडियो का टाइटल है उसमें जो हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है उसको चाहे तो पहली लाइन में या पहले पैराग्राफ में, और छोटा सा पैराग्राफ एक लिख के उसमें इस्तेमाल कर लें सबसे पहले। उसके बाद हम अपनी वीडियो को समराइज करें एक पैराग्राफ की शक्ल में और वो भी लिख दें, और उसके बाद मेरी वीडियो के जो सर्चिंग टॉपिक्स हैं उनको भी मैं पॉइंट्स की शक्ल में लिख दूं। एक चीज ये हो गई। फिर
उसके बाद मैं ये कहता हूं कि भाई अब एक सेक्शन तो ये हो गया, एक सेक्शन मेरे चैनल का भी होना चाहिए कि भाई मेरा ये चैनल है, ये किस चीज का चैनल है, इसमें मैं अपना एक चैनल का अबाउट भी लिख देता हूं। जैसे आप अपनी हर वेबसाइट पर एक अबाउट अस होता है ना, इसी तरह आपको अपने चैनल पर भी एक अबाउट अस बना देना है। अब इसको तो हम यहां पे डालेंगे ना, रोज रोज तो अबाउट अस टाइप नहीं करेंगे ना, तो यहीं पर लिख देंगे अबाउट अस अपना। उसके बाद अबाउट अस भी हो गया, उसके बाद आपके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आपकी अपनी वेबसाइट भी है, आपका एक ऑफिस एड्रेस भी है, आपके व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आपके मोबाइल नंबर भी हैं। सो आपने कहा कि भाई लोग अगर मेरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो एक सेक्शन में ये वाला भी बना देता हूँ। अब ये वाली चीज़ें भी रोज़ रोज़ सारी तो चेंज होंगी नहीं, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा डिफ़ॉल्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो मेरा टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, काफ़ी सारा टाइम मैं सेव कर रहा हूँ डेली अपलोड्स के ऊपर। ये वाला सेक्शन हमारे पास आ गया। एक सेक्शन क्या था वीडियो के मुतालिक, एक क्या किया मैंने, वीडियो की ट्रांसलेशन की, किस तरीके से की, कीवर्ड्स की शक्ल में। फिर मैंने क्या किया, चैनल के मुतालिक लिख देते हैं। फिर मैंने क्या किया, अपने सोशल लिंक्स के मुतालिक लिख देते हैं। फिर मैंने ये कहा कि भाई मेरी भी बहुत सारी पॉपुलर वीडियोस और भी चैनल पर मौजूद हैं, उनके भी मैं कुछ लिंक्स इसमें ऐड कर देता हूँ वेट बढ़ाने के लिए। फिर मैंने ये कहा कि ये वीडियो जो मेरी देख रहा है भाई उसको मेरे और टॉपिक्स में भी तो इंटरेस्ट हो सकता है, तो मैंने कुछ प्ले लिस्ट बनाई हुई है। सो मैं उन प्ले लिस्ट को अच्छे तरीके से, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट करते हैं, अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ बता देता हूँ कि जनाब ये प्ले लिस्ट है, ये इस टॉपिक के मुतालिक है और ये इसका URL है। और फिर मैं अपनी टॉप ट्रेंडिंग की वीडियो का भी जिक्र कर देता हूं, मैं अपनी रिकमेंडेड वीडियो का जिक्र भी कर देता हूं, और जिस वीडियो की मैं SEO कर रहा हूं उससे रिलेटेड कौन सी वीडियो उसको सुननी चाहिए उसको भी मैं उसमें मेंशन कर देता हूं। इसके बाद थोड़ी सी लिंक्स रेलिवेंस को इंप्रूव करने के लिए जो मेरी वीडियो है उससे रिलेटेड अगर कुछ अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं तो मैं उनके URL भी अपनी वेबसाइट पर दे देता हूं। जैसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूं किसकी, YouTube के मुतालिक, YouTube SEO के मुतालिक, ठीक है। तो मुझे लगेगा इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं। मैं बात कर रहा हूं रियल स्टेट के मुतालिक, और मैं कह रहा हूं भाई DHA मुल्तान में लोग प्लॉट्स ले लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, DHA मुल्तान वालों की अपनी वेबसाइट है, जो उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो मैं उसका URL भी दे दूंगा अथॉरिटी के लिए। इससे आपकी वीडियो की अथॉरिटी और बढ़ेगी। मगर एक चीज आपको यहां पर फिर दोबारा जहन में रखनी है कि जो जो चीजें आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने कंटेंट के अंदर लेकर आ रहे हो, उसमें से अगर कोई कंटेंट कभी भी किसी भी जगह पर जाकर कुछ गड़बड़ करता है, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है एक वेबसाइट का जिक्र किया, किसी का भी नाम लिख दिया, और हुआ क्या कि उस वेबसाइट में कोई हैकिंग एक्टिविटी हो गई और वो वेबसाइट हैक हो गई, और जब कोई बंदा उस वेबसाइट को खोलता है, अक्सर वेबसाइट पे आता है ना सस्पिशियस एक्टिविटी। अब अगर ऐसी कोई वेबसाइट आपके कंटेंट में आ गई और YouTube ने उसे ट्रिगर भी कर दिया, तो आपकी वीडियो के ऊपर बहुत सीवियर किस्म की कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी कि जी आपने वो चीजें अपनी वीडियो में इस्तेमाल की हुई हैं जो डेंजरस हैं यूजर्स के लिए। अब हुआ क्या, उनकी वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी हुई, कोई वायरस वगैरह आया, कोई हैकर आया और उसने ये सब कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन मैंने अपनी 100 से ज्यादा वीडियोस में वो URL लिखा हुआ है। अब एक एक करके स्ट्राइक्स आनी शुरू हो जानी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा इमीडिएट इफेक्ट जाकर ये सारी चेंज करनी पड़नी है। वो ऐसा कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं ट्रिगर करूं एक दफा और 100 दफा निकल जाए। मुझे हर वीडियो के कंटेंट भी हर वीडियो में डल गई हुई है वो, तो मतलब मैं कहता हूं वो DHA मुल्तान या abcxyz.com कोई भी वेबसाइट है, वो सस्पिशियस हो गई है, मेरी 100 वीडियोस में पड़ी है या मेरी 500 वीडियोस में ये URL पड़ा हुआ है। अब तो मुझे मैनुअली निकालना पड़ेगा ना ये URL। अगर नहीं निकालूंगा और एक से ज्यादा दफा ट्रिगर हुआ तो एक स्ट्राइक, दूसरी स्ट्राइक और चैनल भी उड़ सकता है आपका। इसलिए आप जिन चैनल्स को लिंक, कई लोग कह रहे होते हैं कि बिना अपनी वीडियो को जल्दी वायरल करना है ना तो लिंक्स यूज करें। आपको लिंक्स वो यूज करने हैं जो आपको लग रहे होंगे ये वैलिड लिंक्स हैं, ठीक है। इधर उधर से उठाकर लिंक्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। जिन लिंक्स को आप जानते हैं, जो आपकी इंटरेक्शन में है, आपको पता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इसको मैनेज कर लूंगा, आपने सिर्फ उन्हीं को यूज करना है। और ये जो डिफॉल्ट वाला पार्ट है ये हर नई वीडियो पर अप्लाई होगा,
ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार ये क्या है, अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो मैं डिफॉल्ट से रिमूव कर देता हूँ, तो प्रीवियस वीडियोस में से तो नहीं रिमूव होगा ना। जब मैं नई वीडियो लगाऊंगा उसमें डिफॉल्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रीवियस में तो आ रहा होगा जो लग चुका हुआ है, तो उसे तो हमें मैनुअली ही हैंडल करना है। ठीक है, अब आपको पता लग गया। अच्छा, उसके बाद आगे और चीज देखिएगा जरा, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। अब आप ये देखें सोशल मीडिया लिंक्स हमने कैसे बनाए हुए हैं। किसी जगह पर भी इनका ना फेसबुक का यूआरएल नजर आ रहा है, ना इंस्टा का नजर आ रहा है, ना यूट्यूब, ना लिंक्डइन, नहीं नजर आ रहा ना। हर नाम के साथ लगा हुआ है बिटली, बिटली लगा हुआ है। बिटली एक एप्लीकेशन है, इसे हम बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स। ऐसे एप्लीकेशन जो यूआरएल को शॉर्ट कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स। इनमें इस वक्त आज की तरीका जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो बिटली है। मैंने इससे पहले जो इस्तेमाल किया हुआ है 2015 में, वो टाइनी यूआरएल भी इस्तेमाल किया हुआ है। टाइनी यूआरएल भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो ये दोनों, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, ये एप्लीकेशंस आपके यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब हैकर आता है तो वो कोई ऑटोमेटेड टास्क उसने करना होता है, तो सबसे पहले आपके यूआरएल को ही पिक करेगा और यूआरएल से आपका ऑटोमेटेड टास्क स्टार्ट होना है। जबकि जब हमने उसको यूआरएल शॉर्टनर यूज किया तो आपका यूआरएल एक दूसरा यूआरएल बन गया, और जब ये खुलेगा तो ये कन्वर्ट होगा तो फिर दूसरा यूआरएल बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूआरएल शॉर्टनर्स वाला यूआरएल हैक होने के चांसेस कम होते हैं। ये एक एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि वो ये कहता है कि जब आप लिंक्स शेयर करें तो आप कभी भी अपने एक्चुअल यूआरएल शेयर नहीं करें। इवन आपने ईमेल पे भी किसी को भेजना है ना कि जनाब सेंड क्यूरी ऑन फेसबुक, सेंड क्यूरी ऑन दिस दिस दिस, तो वहां पर भी आपको यूआरएल शॉर्टनर से अपना लिंक देना है, ना कि आपने लिखना है facebook.com/peak solutions, ऐसे नहीं लिखना, बल्कि आपने bit.ly/ आगे इस तरह का कुछ चीज आ रही होगी। जिस बंदे को आपने ईमेल भेजी है वो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो कहां जाएगा? आपके फेसबुक पेज पर ही जाएगा, लेकिन वो किसी को एक्चुअली नजर नहीं आ रहा। इसी तरह जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं और आप घुमा फिरा कर अपने किसी एक खास पेज पर जाकर शॉप करवाना चाहते हो, जब एक बंदा शॉपिंग कर ले तो आप एग्जैक्टली उसका भी यूआरएल नहीं दोगे, नहीं तो वो वाला आपका पेज भी हैक हो सकता है। तो वहां पर भी हम यूआरएल शॉर्टनर्स को इस्तेमाल करते हुए यूआरएल देंगे। सो इट इज द पर्पस ऑफ यूआरएल शॉर्टनर्स। ये कहीं पर भी है, यानी फेसबुक पर आप डेली एक पोस्ट लगाते हो और उसके बाद मैं कहता हूं जनाब वो peaksolutions.com/courses के पेज पर चला जाए, तो मैं peaksolutions.com/courses नहीं यूज करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, उसको बिटली से शॉर्टन करके उसका नया यूआरएल जनरेट करूंगा और उसको यूज करूंगा। तो जब कोई बंदा उस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो कहां जाएगा? peaksolutions.com/courses। लेकिन हैकिंग एक्टिविटी भी बच जाएगी और एसईओ का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड भी फॉलो हो जाएगा। ये एसईओ का स्टैंडर्ड हर एसईओ के लिए है, चाहे वो वीडियो की एसईओ, चाहे वो सोशल मीडिया की एसईओ, चाहे वो वेबसाइट्स की एसईओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक और चीज हमारे सामने आ गई, ये वाली। ये क्या था हमारे पास? सारा पार्ट, ये सारा पार्ट था हमारे पास अपलोड डिफॉल्ट्स का। जी अब आगे आ जाए जरा, आगे क्या लिखा हुआ है? एडवांस सेटिंग्स अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की मूवमेंट्स। अच्छा, ये ऑप्शन हमने ऑन कर दिया, लेकिन इसको ऑन करने का मतलब ये नहीं कि ये फौरी तौर पर आप यूटिलाइज भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक तो आपके चैनल पर जरा सब्सक्राइबर्स की तादाद अच्छी होनी चाहिए, देयर इज नो नंबर मेंशन, अच्छे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। उसके बाद आपके व्यूज भी अच्छे होने चाहिए। तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिक चैप्टर्स का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और ऑटोमेटिक चैप्टर्स का क्या मतलब होगा कि वो आप जैसे आपकी किताब के बाहर इंडेक्स बना होता है, ये भी इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंडेक्स हम बनाएंगे, मगर इस ऑप्शन को ऑन करना है और फिर हम इंडेक्स बनाएंगे। ये जब मैं वीडियो की एसईओ वाला अगला लेक्चर दूंगा उसके अंदर हम ये चीज देखेंगे कि ये बनना कैसे है। यहां से ये ऑप्शन सिर्फ ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन ये हर कोई यूज नहीं कर सकेगा। ये किसी अच्छे चैनल पर जिसकी जरा थोड़ी सी लाइफ भी बड़ी हो गई होगी, उसके पास सब्सक्राइबर्स भी होंगे, उसके पास व्यूज भी होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी लिमिट नहीं है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? लाइसेंस
हमारे पास वीडियो के दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और एक को हम बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन। स्टैंडर्ड लाइसेंस का मतलब है कि आप अपनी वीडियोस को कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो को अगर अपने चैनल पे लगाएगा तो उसे स्ट्राइक आएगी। लेकिन अगर हम क्रिएटिव कॉमन करके बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारी वीडियोस को यूज कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह अगर हमें कोई कॉपीराइट फ्री वीडियोस की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूं जी कि मुझे कोई म्यूजिक लगाना है अपनी वीडियो पे, इस पेज को खुल जाने दें, उतनी देर में हम कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है जी राइट साइड पर, कैटेगरी देख रहे नन है ना। ये एक अच्छी साइंस होती है कि आप अपने चैनल की कैटेगरी ना बताएं, क्योंकि अगर आपने अपने चैनल की कैटेगरी बता दी तो फिर आपको उस कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने चैनल की कैटेगरी को ओपन रखते हो तो फिर आप थोड़ी सी लेफ्ट राइट करके भी वीडियोस लगा लो तो वो भी रिकमेंडेशन में चली जाएंगी। लेकिन अगर मेरा चैनल एजुकेशन का है और मैं कभी स्पोर्ट्स की कोई वीडियो लगा देता हूं या कभी कोई न्यूज दे देता हूं उसके ऊपर, या कभी मैं कोई उसके ऊपर अपना वीलॉग कर लेता हूं, तो वो उसको ग्रो नहीं करेगा अनटिल के वो एजुकेशन रिलेटेड ना हो। लेकिन क्योंकि अभी हमने यहां पर अपनी कैटेगरी मेंशन ही नहीं की है, सो मेंशन ना करने का ये एडवांटेज हमें हो सकता है। ऑन द अदर हैंड हमें ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होगा कि क्योंकि हम मोस्टली काम तो एजुकेशन का कर रहे हैं तो यूट्यूब को एक्चुअली पता नहीं है कि हमारी डोमेन क्या है, कि किस डोमेन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमें ये देखना होता है कि हमें कौन से ऑप्शन पर जाना है, कैटेगरी मेंशन करके कि कैटेगरी अनमेंशन रख के। ठीक है, हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेलिंग ठीक लिखे ना हमने यूट्यूब के। अच्छा, अब आ जाती थी वीडियो लैंग्वेज। वीडियो लैंग्वेज का क्या मतलब है कि भाई हमारी जो वीडियो है वो किस लैंग्वेज में है। देख लेते हैं वहां पे कुछ टाइपिंग इशू है कि वैसे नेट नहीं चल रहा। वीडियो लैंग्वेज का क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूं अभी उर्दू में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो लैंग्वेज उर्दू है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अभी आजकल यूट्यूब जो है वो इसको हिंदी में कर रहा है, उर्दू को, ऊपर ऑटो कैप्शंस हिंदी की आ रही हैं। और वीडियो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जो हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंटेंट लिख रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। सो इससे यूट्यूब को हेल्प हो जाती है कि भाई आप किस तरह का मैसेज देने लगे हुए हो। जरा आगे आकर देखें क्या आ रहा है। कमेंट्स, कमेंट्स को ऑन करना है कि ऑफ करना है, यहां से हम अपने कमेंट्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एक आपको याद होगा कि हमने एक ऑप्शन पहले देखा था कि आपका चैनल किड्स के लिए है कि किसके लिए है। जब आप अपने चैनल को कह देते हो ना किड्स के लिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने बच्चों के लिए अपना चैनल बनाया है तो यूट्यूब उसकी टेक केयर करेगा कि भाई इसके अंदर कोई बुरे तरह के कमेंट्स, रिमार्क्स और कंटेंट नजर ना आए, बस। यानी उसका जो कमेंट सेक्शन होगा वो यूट्यूब ऑफ कर देगा। और यूट्यूब बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता ऐसे चैनल को जो किड्स के चैनल होते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ किड्स तक ही जाएंगे ना उस कंटेंट को, बड़ों तक तो उस कंटेंट को लेकर ही नहीं हो जाएगा। तो जब हम ये चाह रहे हो कि हमारी थ्रू ज्यादा हो तो हमें किड्स के चैनल बनाने के बावजूद भी उसको किड्स का चैनल बताने की जरूरत नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी थ्रू जाए। ये सारी सेटिंग जब हम कर लेंगे तो इसको यहां से हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है। जी, ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला मेरे पास जो अकाउंट है स्टार्स एकेडमी का, इसमें मैं एज ए मैनेजर हूं, तो इसका मतलब है आपको पता लग जाएगा कि मैं जो जो कुछ काम कर रहा था ये सारे काम मैनेजर कर सकता है। एक काम और देखें जरा, इस वीडियो को प्ले करें। प्ले तो हो नहीं रही है, मैं नेट देखता हूँ कि नेट को क्या होगा।
कर दें बेशक 2 पेजेस को। आई होप सो कि अब चल पड़ेगा। अब आपने YouTube पे काम करना है तो अगर आप देखिए ना, वीडियोस बनानी है ना, वीडियोस लानी कैसे हैं? या तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे या कोई आपको वीडियोस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से एक स्नैगेट शेयर किया है कि अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो तो आप स्नैगेट से कर लो, ठीक है। मैं जो यूज़ कर रहा होता हूँ वो स्नैगेट ही यूज़ करता हूँ। दूसरा मैंने आपको फिल्मोरा दिया है, अगर आपने वीडियो क्लिप्स को एडिट करना हो तो आप फिल्मोरा को यूज़ कर लो। अगली क्लास में मैं क्विक लेक्सन दूंगा फिल्मोरा के ऊपर कि फिल्मोरा में आप कैसे क्विक एडिट करोगे किसी वीडियो को। क्विक एडिट का मतलब क्या है कि भाई आपको कोई पार्ट ट्रिम करना हो वीडियो का, कोई ऑडियो ट्रिम करनी हो, कोई साउंड बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट लगाना हो, या उसके ऊपर कुछ कैप्शंस लगानी हो। आजकल जो वीडियो के ट्रेंड होने की जो सबसे बड़ी साइंस है वो ये है कि आप अपनी वीडियोस के ऊपर हेडलाइंस लगाओ, यानी उसके ऊपर एक हेडलाइन और एक उसके बॉटम पर। देखते हैं ना आजकल हम ये वीडियो है तो एक इधर हेडलाइन लगी होगी और एक इधर हेडलाइन लगी और बीच में वीडियो चल रही होगी। उससे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म को भी पता लग जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर है और उसकी इंगेजमेंट भी बढ़ जाती है। तो इस साइंस के साथ अगर आप वीडियोस लगाओगे तो ये आपकी वायरल होंगी, रिकमेंडेशन में जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि हम अपनी वीडियो का ट्रेलर बनाएं। जैसे मैं अभी एक वीडियो दे रहा हूँ ना, अब अक्सर देखते हो कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं तो कोई 10 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स का उन्होंने ट्रेलर दिया होता है ताकि लोगों को इंटरेस्ट हो कि इस वीडियो में क्या क्या बताने जा रहे हैं वो, तो फिर लोग देख लेते हैं उसको। तो वीडियो का ट्रेलर जरूर बनाएं। वीडियो आपकी 10 मिनट की है या 1 घंटे की है, लेकिन आप पहले वीडियो का एक छोटा सा ट्रेलर लॉन्च कर दें। अब वो ट्रेलर कैसे बन सकता है, वो 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि आपने प्लान करके ट्रेलर एक पहले से रिकॉर्ड कर लिया हो 40 सेकंड का, जिसमें आप की पॉइंट्स अपनी वीडियो के बता रहे हो, ठीक है। इस तरह कोई बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेलर नहीं बनता क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं पैदा होती जो आप वीडियो को बीच में से ट्रिम करके निकालते हो। आप अपनी वीडियो को बीच में से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, तो अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी हार्ड बातें करने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो अगर आप मेरी उन पॉइंट्स को 6 सेकंड को 8 सेकंड को ट्रिम करो, फिर दूसरे 8 सेकंड्स को ट्रिम करो, फिर अगले 10 सेकंड्स को ट्रिम करो, तो ये ट्रेलर बन गया। लेकिन ट्रेलर पूरी की पूरी वीडियो ना लग रही हो, ना ही मिनट का ट्रेलर बनाए। ट्रेलर ज्यादा से ज्यादा 15 से 22 सेकंड्स का होना चाहिए मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ट्रेलर ही लगे, ठीक है। अच्छा, हमने वीडियो कैसे अपलोड करनी है जी, यहां से लाएं। ये अपलोड का बटन आ गया। अब यहां से आपको जोन सी भी वीडियो लगानी होगी वो यहां से आप अपनी वीडियो को चूज करोगे। ये देखिए अपलोड होनी शुरू हो गई है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि थंबनेल्स कैसे लगाने हैं। एक तो हमने प्रीवियस लेसन में एक सेटिंग पढ़ी थी थंबनेल के लिए, मोबाइल फोन वेरिफिकेशन, कि आपको वो शुरू में थंबनेल नहीं लगाने देगा अनटिल आप अपने मोबाइल के ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन यूट्यूब में आकर अप्लाई नहीं करोगे, सेटिंग्स में जाकर। तो जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे तो फिर आप थंबनेल लगा सकोगे। कैसे लगा सकोगे? इस ऑप्शन के थ्रू अपलोड थंबनेल पर जाएं, अपना थंबनेल डिजाइन करें और यहां से थंबनेल अपलोड कर दें। वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रही है ना, अपलोडिंग का बटन आ रहा है, लेकिन नेट को एकदम अचानक कुछ हुआ है, ना यहाँ पर चल रहा है तो ना वहां पर अपलोड कर रहा है। एनीवेज ये तरीका मैंने आपको बताया। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं भाई हमारा चैनल अभी तक हमें अलाउ नहीं कर रहा थंबनेल लगाना, और फिर भी मैं थंबनेल लगाना चाहता हूं, तो फिर क्या साइंस है हमारे पास? फिर हमारे पास ये साइंस है कि हम कोई वीडियो एडिटिंग टूल यूज करते हुए जो हमारा थंबनेल है, जैसे ही हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है तो उसके पहले 2-3 फ्रेम्स में हम उस इमेज को रख दें। तो जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड होगी तो पहले फ्रेम में भी तस्वीर नजर आएगी, दूसरे में भी तस्वीर नजर आएगी, तीसरे में भी तस्वीर नजर आएगी, जैसे ही चौथे फ्रेम पर आएगा तो वीडियो शुरू हो जाएगी। तो YouTube ने हमें अलाउ नहीं किया था, लेकिन हमने इस तरीके से वीडियो एडिट की। वो तो वीडियो लगाई है ना उसने। अक्सर ऐसी वीडियोस देखते हैं ना आप जिनके पहले फ्रेम्स में ही थंबनेल होते हैं, वो उन्होंने वीडियो के अंदर ही थंबनेल लगाए होते हैं, ठीक है।
और अगर मेरी वीडियो में थंबनेल नहीं भी होगा तो ये देखेंगे ड्रैग हो रही है 3 ऑप्शंस, ये मेरी वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे। तो अगर मुझे ये लग रहा होगा कि इनमें से किसको थंबनेल बनाना है तो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये वही होंगे जो पहले फ्रेम्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी की यूट्यूब अभी तक ऐसा नहीं कर रहा कि पूरी वीडियो को दिखाए। फेसबुक पर जाओगे ना थंबनेल के लिए तो वो पूरी वीडियो के फ्रेम्स दिखा रहा होता है, वो कहीं से भी आप फ्रेम पिक कर सकते हो। लेकिन ये अभी शुरू वाले इनिशियल फ्रेम्स आपको दिखाएगा कि भाई इनमें से कोई आपको यूज करना है थंबनेल के तौर पर तो यूज कर लो। तो ये दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है कि हम वीडियो के अंदर ही अपनी इमेज को भी अपलोड कर दें साथ ही। यानी जब हम वीडियो एडिट कर रहे हैं तो जैसे ही वीडियो बना रहे हैं तो पहले फ्रेम में तस्वीर लगा दें। जब वो पहले फ्रेम में तस्वीर लगेगी और जब अपने वीडियो बना सेव करेंगे और उसको अपलोड करेंगे तो जब वीडियो चलेगी तो पहले फ्रेम से ही चलेगी। तो अगर 3 फ्रेम्स तक आपने कोई तस्वीर लगाई हुई है तो पहले 3 फ्रेम्स में वो तस्वीर नजर आएगी और चौथे फ्रेम से वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो ये तरीका था हमारे पास। इसको इंशाल्लाह अगले लेसन में हम कोशिश करेंगे कि इस मॉड्यूल को एक तो वाइंड अप करेंगे, ठीक है, और ये वीडियो को अपलोड भी करेंगे और आपसे थोड़ी सी मैं एसईओ भी इसकी डायरेक्ट करवाऊंगा। और जो मैं अभी एक बात कर रहा था टॉपिक्स की, टॉपिक्स कैसे डिफाइन करते हैं वीडियोस के अंदर, वो तरीका भी बताऊंगा। वो तरीका बहुत सिंपल सा तरीका है जी। उसका क्या तरीका है, आपकी वीडियोस, एक वीडियो रन हो रही है, 2 मिनट्स की वीडियो आपने अपलोड कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वीडियो स्टार्ट हो रही है तो उसका फ्रेम कौन सा है, 0 और जब वो पहले सेकंड पर जाएगी तो 0 1 हो जाएगा। तो टॉपिक्स बनाने का क्या तरीका होगा, जैसे किताब के बाहर इंडेक्स बना होता है, भाई कैसे बना होता है इंडेक्स, ऐसे। जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो तो लिखनी है ना। यहां मैंने लिख दिया जी टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा मैंने इंट्रो। इसका क्या मतलब हुआ, इस फ्रेम से इंट्रोडक्शन वीडियो का शुरू हो रहा है। फिर मैं यहां पर आया और यहां आकर मैंने लिख लिया चैनल फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स, और फिर मैंने यहां पर आकर लिखा 01:27। मतलब पता लग गया ना क्या इसका, कि भाई 1 मिनट और 27 सेकंड्स पे ये वाला टॉपिक है। तो अब अगर आपकी वीडियो, मेरी वीडियो 1 घंटे की भी होगी तो मैंने उसको टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया होगा, तो कोई बंदा मेरी पूरी वीडियो सुनना नहीं चाहता तो वो इन टॉपिक्स में से अपनी मर्जी से टॉपिक को सिलेक्ट करेगा, तो वो सीधा उसी जगह पर चला जाएगा, उसी फ्रेम पर चला जाएगा। ये थी वो जो ऑटो कैप्शन आ रही थी ना, ऑटोमेटिक चैप्टर्स सेटिंग बताइए आपको मैंने अभी, ऑटोमेटिक चैप्टर्स। वो ऑप्शन अगर आपने ऑन की होगी और आपकी वीडियो, आपके चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी होंगे, वीडियो व्यूज भी होंगे, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियोस नजर भी आ रही होंगी पीसीस की शक्ल में। तो कोई बंदा आपकी डिस्क्रिप्शन पे जाएगा तो उसने जोन सी सुननी होगी, जस्ट उस पर क्लिक करेगा तो वहां से उस पर शिफ्ट कर देगा। ये अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे। चलें जी, वीडियो एकदम इंटरनेट एकदम स्टॉप हो गया।